कल मैंने एक वीडियो डाली थी, भले वो चली नहीं, बट उस वीडियो में मैंने एक बात की थी इंस्टा स्क्रॉलर्स और रीलर्स के बारे में, जहाँ पर वो कुछ फिल्म क्रेडिट्स देखकर ये डिक्लेयर कर देते हैं ऑन इंटरनेट कि ये फिल्में मास्टरपीस ही होंगी, और अगर वो फिल्में फ्लॉप हुई होंगी तो ऑडियंस उस वक्त पे उस फिल्म के लिए रेडी नहीं होगी। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी फिल्मों को लेके होते रहती है इंटरनेट पे आजकल। पर ये बातें सिर्फ मूवीज़ के साथ नहीं बल्कि एक्टर्स के साथ भी होती है, जहाँ पर आप बुरे एक्टर्स की कुछ गिनी चुनी अच्छी फिल्में और उनमें कुछ गिने चुने अच्छे सीन्स जिसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, उन्हें रील्स पर डालकर ये डिक्लेयर करने लग जाते हैं कि दीज एक्टर्स आर गुड। मतलब अब ऐसा टाइम आ गया है कि इंटरनेट पर ये भी प्रूव किया जा रहा है कि कौन से एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है और कौन से एक्टर्स की एक्टिंग बुरी है। बट अब सवाल ये आता है कि क्या ये सच है कि जो चीज़ें ये इंस्टा पे प्रूफ की जा रही है या फिर किसी और भी सोशल मीडिया साइट पे प्रूफ की जा रही है, क्या सच में हमें कुछ मूवीज़ के चलते ऐसे एक्टर्स की पूरी फिल्मोग्राफी को इग्नोर कर देना चाहिए और सिर्फ अच्छी फिल्मों को कंसिडर करके ये बोलना चाहिए कि दीज आर गुड एक्टर्स? नहीं, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम आ गया ना जहाँ पर मीडियोक्रिटी ज़्यादा मैटर करती है। मतलब अगर आप एक हम्बल इंसान हो लेकिन आप अपने क्राफ्ट में अच्छे नहीं हो, फिर भी इंटरनेट पे इस तरीके से आपको पोर्ट्रे किया जाएगा कि यू आर द ग्रेटेस्ट। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि लोग एक एक्टर की एक्टिंग को क्यों नहीं देखते हैं, बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देख के उसके जो काम है उसको जज करते हैं। जैसे अगर कुछ लोग सलमान खान की किसी बुरी फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनकी एक्टिंग को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीइंग ह्यूमन और उनके चैरिटेबल वर्क का एग्जांपल देख के उन्हें डिफेंड करते हैं कि देखो वो इतने अच्छे इंसान हैं। बट उसका मतलब तो ये नहीं ना कि ही इज़ अ गुड एक्टर। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ ऐसी फिल्में हैं जैसे खामोशी द म्यूजिकल, तेरे नाम, सुल्तान और इनके अलावा और भी कुछ फिल्में हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन फिल्मों की बदौलत हम उन्हें एज अ गुड एक्टर पोर्ट्रे करने लगे। इंडीड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा एवर, और उनकी फैन फॉलोइंग और उनका क्रेज ऑन द स्टारडम अनपैरेलल है। उसका कोई मैच नहीं है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है। बट वी कैनॉट ऑल्सो डिनाई द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ गुड एक्टर। पर ये सब बातें खुले में कहने में भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि 1-2 हज़ार वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल कैसे ही किसी स्टार को क्रिटिसाइज कर सकता है। तो देखो, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ बातें पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो आजकल के टाइम पे देख के थोड़ी बुरी लगती है। बिकॉज इन द जनरेशन ऑफ एक्टर्स लाइक विक्रांत मैसी, राजकुमार राव, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, जो लाइमलाइट में आजकल ज़्यादा रह रहे हैं, वैसे एक्टर्स के होने के बावजूद भी वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स एज मच एज वी शुड। और ऐसी ही जनरेशन ऑफ एक्टर्स में एक एक्टर का नाम है वरुण धवन, जहाँ उन्होंने अपने करियर के बहुत ही कम ड्यूरेशन में बहुत सारे फेजेस देख लिए हैं, फ्रॉम सक्सेस टू फेलियर, फ्रॉम ट्रोलिंग टू गेटिंग प्रेज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट जब लोग उन्हें डिफेंड करते हैं ना फॉर हिज क्रिंज एक्टिंग इन फिल्म्स लाइक मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2, कूली नंबर 1, वो, और देखो मैं वरुण धवन का कोई हेटर नहीं हूँ, मुझे यंगर जनरेशन में जो एक्टर्स बहुत पसंद आते हैं उसमें से एक वरुण धवन भी है। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वरुण धवन की जो डायलॉग डिलीवरी है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बेबी जॉन का टीजर आया था, उसमें आप ये डायलॉग सुनिए। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। मतलब आप पूरे टीजर को अलग रख लीजिए और इस डायलॉग को अलग रख लीजिए, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है जो इस अच्छे टीजर को इस डायलॉग की वजह से मीडियोकर टीजर बना के रख देती है। अब ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली इट कैन बी इम्प्रूव्ड। बट मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के जरिए वो ये है कि बियॉन्ड अक्टूबर एंड बियॉन्ड बदलापुर देयर इज वन मोर फिल्म एंड दैट इज सुई धागा, जहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और शायद ही कोई इस फिल्म का एग्जाम्पल देता है जब वो वरुण धवन की एक्टिंग एबिलिटी को लोगों के सामने रखता है। जैसे उस फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन्स थे ना जिसके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। मतलब वहाँ पर आप वरुण धवन की जो डायलॉग डिलीवरी है वहाँ पर आप बिल्कुल सही तरीके से सुन सकते हैं, जहाँ पर बिना किसी म्यूजिक को यूज़ किए डायरेक्टर शरद कटारिया ने वेरियस इमोशंस जो हर कैरेक्टर के अंदर चल रही होती है उसे दिखाया है। और सुई धागा में ऐसे सीन्स की भरमार है, एंड दैट्स वाई फॉर मी सुई धागा इज अबव फ्रॉम बदलापुर एंड अक्टूबर, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी ना जिसने वरुण धवन को एज एन एक्टर शाइन करने का सबसे ज़्यादा मौका दिया। बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू बी इम्प्रूव्ड, एंड हेंस हम ये नहीं कह सकते कि वरुण धवन इज अ गुड एक्टर। अब बात जब गुड एक्टर की आई तो मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूँगा, और वो ये है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री विद अ सीरियस टैलेंट ऑफ एन एक्टर। क्योंकि जब आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग एबिलिटी रहती है ना, तो आप मास एंटरटेनर से हट कर जो इंडी टाइप की फिल्में होती है ना उस पर ज़्यादा फोकस करने लगते हो। एंड दिस वॉज द सेम थिंग जो रणबीर कपूर ने किया था इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज करियर, जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडीज़ को छोड़कर वेकअप सिड, रॉकेट सिंह, रॉकस्टार, बर्फी, राजनीति, तमाशा, ना जाने कितनी सारी ऑफबीट टाइप की फिल्में की थी।
एंड आप उनकी इनोसेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने जब ये फिल्में साइन की थी ना, तो उन्हें लगा था कि ये सारी फिल्में चलेंगी। जैसे उन्हें लगा था कि वेक अप स्ट्रीट विल बी अ ब्लॉकबस्टर, क्योंकि वो एक अच्छी फिल्म थी और बॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बनाई जाती है। बट इट वॉज अ मीडियोकर, मतलब वो फ्लॉप तो नहीं थी बट इट वॉज जस्ट एन एवरेज। उसके बाद आई उनकी अजब प्रेम की गजब कहानी, जो उन्हें लगा था कि फ्लॉप होगी बट इट वॉज अ बिग ब्लॉकबस्टर। फिर उसके बाद उनकी आई उसी साल रॉकेट सिंह, जो अगेन उन्हें लगा था कि विल बी अ गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड, बट व्हाट हैपेंड, इट फ्लॉप्ड। See, the thing is, Rocket Singh was what, my third or fourth release, and I thought I had a Munna Bhai. Like, I'm going to kill it. So what happened is that year, August, Wake Up Sid released, October was Ajab Prem Ki Gazab Kahani, and December was Rocket Singh. So I thought Wake Up Sid is going to change Indian cinema. Ajab Prem Ki Gazab Kahani is going to be a disaster, and my career is going to get screwed. But Rocket Singh is going to come and like change it for me. You know, it's going to be Munna Bhai. And exact opposite things happened. तो ऐसा भी नहीं है that you can make it big in Bollywood with being an commendable actor. हाँ, पहले कुछ एग्जांपल्स ऐसे रहे हैं जैसे इरफान खान, बट टू बी अ A-lister you have to give up on those roles. वरना अगर आज के टाइम पे भी रणबीर कपूर, रॉकस्टार, तमाशा, वेक अप सिड, रॉकेट सिंह ऐसी फिल्में करने में लग गए ना, तो उनका जो करियर है ना उसकी लग जाएगी। और इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, द पीपल हु सपोर्ट्स गुड सिनेमा आर मोस्टली द पीपल हु वॉच फिल्म्स एट द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। और ऐसे बहुत ही कम सिनेमा लवर्स या सिनेफाइल्स हैं जो थिएटर में जाकर अपनी अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं जो उन्हें पसंद है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो शाहरुख खान, जिन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग स्टेज में बाजीगर, डर, अंजाम जैसी फिल्में दी थी ना, उसके बाद वो सीधा DDLJ, दिल तो पागल है, ऐसी फिल्मों की तरफ नहीं कूदते। उन्होंने भी समझ लिया था कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री यू हैव टू गिव अप ऑन सर्टेन रूल्स, एंड सेम थिंग हैपेंड विद मेनी अदर एक्टर्स। और आज जब ऐसी फिल्में बहुत कम बन रही है फॉर थिएटर्स, तो ऑडियंस बहुत सारे मीडियोकर एक्टर्स और उनकी मीडियोकर फिल्म्स की सीन्स को निकालकर बहुत ज़्यादा तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। क्योंकि असलियत तो ये है, दे कैन नेवर डाइजेस्ट द फैक्ट दैट दे हैव नेवर सपोर्टेड गुड फिल्म्स एंड दे नेवर विल। बस छोड़ो, मेरा भी ऐसा बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, पर फिर भी काफ़ी वक्त से मेरे मन में ऐसा ओपिनियन बनते जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इन अ फॉर्म ऑफ अ वीडियो मैं आपके सामने इस ओपिनियन को रख ही दूँ। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू एग्री और डिसएग्री विद माय पॉइंट्स। बट फिर भी आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके व्यूज़ ज़रूर से जानना चाहूँगा। और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।